alaikum. Welcome to Gaur Publishers. Our slogan is that we are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. I am Manur Ahmed and I will be teaching you computer science for grade 8. Dear students, आज के लेक्चर में हम अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक के जिस यूनिट को डिस्कस करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 2 डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क. सो स्टूडेंट्स, WAN होता है एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है, ऑफन अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट. अब WAN बेसिकली एक कनेक्शन ऑफ लैंड्स होता है और अदर नेटवर्क होता है जो आपस में कनेक्टेड होते हैं टू इनेबल कम्युनिकेशन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस. यानी कलेक्शन ऑफ लैंड्स हो गए या अदर नेटवर्क्स हो गए जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, एंड इस तरह बहुत ज्यादा कलेक्शन ऑफ लैंड्स एक वाइड एरिया बना देते हैं जो कि WAN के अंदर आता है. The internet is the largest and most well-known example of a WAN. Devices connect to WAN using various mediums like, तो WAN से डिवाइसेस डिफरेंट मीडियम्स को यूज करके कनेक्ट करती हैं, जिसमें जो मीडियम यूज होता है कनेक्शन के लिए उसमें एक आता है ईथरनेट केबल्स, फिर आपके पास कोएक्सियल केबल्स आती हैं, देन आपके पास सेलुलर रेडियो सिग्नल्स भी आते हैं. WANs जो है वो सिमिलरली फंक्शन करते हैं जिस तरह LANs करते हैं, बट इनका एक स्केल ज्यादा लार्जर होता है. जो एरिया ये कवर कर रहे होते हैं, जो ज्योग्राफिकल एरिया ये कवर कर रहे होते हैं, वो LAN के कंपैरिजन में काफी लार्ज होता है. सो स्टूडेंट्स, एग्जांपल ऑफ WAN पे हमारे पास सबसे मेजर एग्जांपल आ जाती है इंटरनेट. ये एक लार्जेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज्ड WAN है. इंटरनेट के थ्रू किस तरह डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ होता है. जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान से बैठे भी आप डिफरेंट US में भी किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्शन आपका एस्टैब्लिश हो सकता है. देन आपके पास आ जाते हैं नेशनल बैंकिंग नेटवर्क्स, जो डिफरेंट ब्रांचेस अक्रॉस सिटीज और रीजन्स उनका आपस में जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ होता है. देन आपके पास ट्रांसनेशनल बिजनेस नेटवर्क्स आ जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं ग्लोबल कंपनीज को कि वो कनेक्ट कर सके अपने ऑफिस के साथ अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज. देन आपके पास मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क्स आ जाते हैं जो कि सिक्योर ग्लोबल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं फॉर डिफेंस ऑपरेशंस. फिर आपके पास पे टीवी नेट होते हैं दैट आर डिलीवरिंग टेलीविजन सर्विसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस वाया सैटेलाइट और केबल. सो स्टूडेंट्स, वाइड एरिया नेटवर्क जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं स्पेशलाइज्ड नेटवर्क डिवाइसेस ताकि वो कनेक्ट कर सके और कम्युनिकेशन मेंटेन कर सके बिटवीन मल्टीपल लैंड्स. अब ये डिवाइसेस ऑफन नीड टू बी कॉन्फ़िगर्ड एंड मेंटेन बाय स्किल्ड टेक्नीशियंस, यानी कि स्किल्ड टेक्नीशियंस ही ये डिवाइस मैनेज कर सकते हैं और इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अब जो प्राइमरी डिवाइसेस WAN में यूज होती हैं वो इंक्लूड करती है मॉडेम, जो कि कन्वर्ट करते हैं आपके डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में एंड वाइस वर्सा, और एक ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस को इनेबल करता है. देन आपके पास आ जाती है CSU एंड DSU, जो कि चैनल सर्विस यूनिट एंड डाटा सर्विस यूनिट होता है, जो कि कनेक्ट करता है डिजिटल लाइन को टू अ राउटर और प्रोवाइड करता है सिग्नल टाइमिंग एंड लाइन कंडीशनिंग. फिर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स WAN स्विच. ये होता है यूज्ड टू स्विच डेटा अक्रॉस द WAN एंड एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एंड पॉइंट्स के दरमियान जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है सेंडर रिसीवर के दरमियान, उसके लिए यूज होता है. देन आपके पास राउटर आ जाता है जो कि डायरेक्ट करता है डेटा को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स और सिलेक्ट करता है बेस्ट यानी ऑप्टिमल पाथ क्या होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो ये सिलेक्ट करता है. अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांटेजेस ऑफ WAN. वाइड एरिया नेटवर्क के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें आपका पहला एडवांटेज आ जाता है कि लार्ज एरिया कवरेज. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज ऑफन सिटीज कंट्रीज में स्प्रेड होता है, तो ये एक वास्ट एरिया को कवर करता है ओवर 1000 किलोमीटर, और ये आइडियल बनाता है इसको कि ताकि कनेक्ट कर सके बिजनेस ब्रांचेस को क्रॉस सिटीज और कंट्रीज. सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस, यानी कि अलाउ करता है ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस कि वो एक्सेस कर सके शेयर डेटा को, और एलिमिनेट कर देता है नीड फॉर मल्टीपल फाइल, ईमेल और बैकअप सर्वर्स. सो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा एक्सेस होता है और जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो शेयर्ड एक्सेस कर सकती हैं इसके थ्रू. अपडेटेड फाइल शेयरिंग, यूजर रिसीव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फाइल फ्रॉम सेंटर सर्वर इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल लोकेशंस. यानी कि जो भी यूजर्स वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है वो सेंट्रल सर्वर से अपडेटेड फाइल्स रिसीव कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन, एंड इसके थ्रू आपके पास एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाती है अक्रॉस ऑल द जितनी भी डिवाइसेस होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं ऑल लोकेशंस के दरमियान. देन आपका एडवांटेज है स्टूडेंट्स फास्ट मैसेज एक्सचेंज. WAN जो है दैट सपोर्ट्स रियल टाइम कम्युनिकेशन
through apps like WhatsApp and Messenger, so enabled by IoT and LAN WAN integration. So जो आपकी ऐसी devices apps हैं WhatsApp and Messenger रियल टाइम कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है, फास्ट कम्युनिकेशन को, फास्ट मैसेज एक्सचेंज को सपोर्ट करता है मैन। देन गारंटीड अप टाइम, मोस्ट वैन सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो ऑफर करते हैं एक रिलायबल और एक कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये सर्विस प्रोवाइड करने की पोजीशन में होते हैं और रिलायबल और कंसिस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की पोजीशन में होते हैं और अप टाइम गारंटी करते हैं ऑन अ वीकली, क्वार्टरली और एनुअल बेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सेकंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क देखा जो कि है वैन वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं और इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस और अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो कि मैन है उसको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।